हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। आपको पता ही है, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पीएनएल, अपनी मिस्टेक्स एंड आगे आने वाले वीक के प्लान के बारे में। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग द वीक हम ट्रेडिंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने रिजल्ट्स मतलब जो भी चल रहे हैं उनको उतने अच्छे से हम नहीं कंसिडर कर पाते। बट जब वीकेंड पे हम इसको रिव्यू करते हैं तब एक्चुअल में चीज़ें सामने आती है। जो रिजल्ट्स थे मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे, बिकॉज डेली हमारे लॉसेस हो रहे थे। ठीक है, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि इतने ज़्यादा लॉसेस हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने वो लॉसेस में जो है वो प्रेजेंट करने वाला हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 9th till 13th, इस वीक का सबसे पहले हम लॉस देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा शॉकिंग रिजल्ट ये है कि एक भी दिन हमने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं किया है, हर एक दिन यहाँ पे हमने लॉस किया है। ठीक है, इवन दो लॉस मेरे लिए उतना बड़ा लॉस ये नहीं है। ठीक है, बिकॉज मैं इससे और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट लॉस ठीक है, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उसी के आसपास ही है। ठीक है, बट मेरे लिए शॉकिंग ज़्यादा ये है कि हर एक दिन हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। पहले दिन 888, सेकेंड डे 463, 8333, देन 806, देन 65 रुपीज़, लास्ट डे भी हमने लॉस किया था। सो ये शॉकिंग चीज़ है। और इससे भी बड़ी शॉकिंग चीज़ अगर मैं दिखाऊँ, पूरे सितंबर मंथ का सिर्फ एक दिन हमारा ऐसा था जिसमें हमने प्रॉफिट किया है, बाकी सारे दिन हमने लॉसेस किए हुए हैं। ठीक है, अगेन सिर्फ ये जो फ्राइडे था इसमें हमने एक बड़ा प्रॉफिट किया था, उसके अलावा हर एक दिन हमने लॉस किए थे। तो मेरे लिए ये ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्यों ऐसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ऑनेस्टली बताऊं तो इस पे मैं भी बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मतलब ऐसा क्या, कहाँ पे गलती रह जा रही है एक्चुअल में। ठीक है, जो एक मिस्टेक मुझे समझ में आ रही है, जो बार बार रिपीट हो रही है, जो एलिमिनेट नहीं हो पा रही है, वो है प्रॉपर क्लोजिंग का वेट ना करना और रेंज बाउंड मार्केट में अपने ट्रेड्स को वेस्ट कर देना। ठीक है, ये मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक्स अपनी लग रही हैं, बिकॉज इसी का पार्ट कहीं ना कहीं हमारा फोमो भी है कि फोमो के चक्कर में हम कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट कर रही हैं, जिस वजह से हमारे जो ट्रेड्स हैं वो सही नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, पहले 2 वीक हमारे इस मंथ के कंप्लीट हो चुके हैं, अब 3rd and 4th वीक बचता है अभी। ठीक है, पहले 2 वीक्स के रिज़ल्ट तो रियली मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मैं अपने रिज़ल्ट्स को देख के हुआ हूँ। ठीक है, बिकॉज मिस्टेक्स भी मैंने जब अपने ट्रेडिंग वीडियोस देखी इस पूरे वीक के, तो मिस्टेक्स भी हमने भर भर के करी हैं। ठीक है, एक आधा दिन मतलब हमने ठीक भी करी है, 1-2 दिन चीज़ें, ऐसा नहीं कि हर एक ट्रेड में गलती हो रही है, ऐसा भी नहीं है, बट हर एक दिन हो रही है, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, गलती क्या होती है मेनली, 1-2 वीडियो देख के तो मैं खुद शॉक हो गया ऑनेस्टली। मतलब 2 लेवल्स हैं, मैंने डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल एक ट्रेड लिया फिर दूसरा लिया, दोनों में सेलेक्ट हो गया। मैंने डिसाइड किया कि अब मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे निकलेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, बट उसके बावजूद भी मैंने ट्रेड इसी जोन के अंदर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर रही हैं मुझे, कि मतलब मैं अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैंने डिसाइड कर दिया। मतलब एक बार इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ अपने आप को कैप्चर करने के लिए, तो मैंने एक बार मैंने अपने देखा कि वीडियो में पहले मैंने बोला कि मैं इस जोन के अंदर कोई ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, लेकिन लिया कहाँ पे, बिल्कुल बॉटम पे, जैसे ही इसको ब्रेक करने वाला था यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने आपको बता दी। प्लान क्या रहेगा? ठीक है, इस प्लान को मतलब मैं देखो ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मैं फॉलो करूँगा, बिकॉज हर एक वीक ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इस वीक मैं ये आपको करके दिखाऊंगा बेसिकली। ठीक है, तो उस टाइम पे ज़्यादा मतलब पॉजिटिवली मैं आपके सामने अपनी बातें रख पाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा प्लान है इस वीक, अगर जो हमने डिसाइड किया था जैसे 2 ट्रेड्स मैक्सिमम एक पर्टिकुलर जोन के अंदर हमें वेस्ट करना है, ये भी हमने कुछ दिन फॉलो नहीं की ये चीज़। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने बनाई थी लास्ट वीक। मतलब अगर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया, एक ट्रेड यहाँ कहीं पे ले लिया, एक जोन के बीच में 2 ट्रेड्स हो गए। ठीक है, दोनों में एसएल हिट हो गए, तो मैं अब इसके बाद 3rd ट्रेड इस पर्टिकुलर जोन में नहीं लेने वाला। ठीक है, लेकिन मैंने 1-2 दिन ये चीज़ें भी फॉलो नहीं करी, तो ये इंटैक्ट है, ये प्लान हमें फॉलो करना है। नंबर 2, सेकेंड जो प्लान है दैट इज़, अगर ऐसी रेंज के अंदर हमें मार्केट दिख जाता है तो रनिंग कैंडल में एंट्री ही नहीं लेनी है, चाहे मतलब कैंडल बड़ी सी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम।
ठीक है। सो ये मेरा मतलब आगे आने वाले वीक के लिए एक प्लान है। अभी भी मैं ऑनेस्टली बताऊं तो चीज़ें अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, चार्ट्स वगैरह रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं एक बारी रिव्यू कर रहा हूँ अपने एंड पे। हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत और कुछ प्लान्स मैं बनाऊँ, मतलब कुछ और चीज़ मैं उसमें ऐड करूँ, बट अभी तक के लिए मैंने जो सबसे मेजर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो ये 2 थे। नंबर 1 2 ट्रेड्स जो जोन के अंदर सिर्फ मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेने हैं। नंबर 2 अगर एक रेंज के अंदर मुझे मार्केट दिख रहा है तो जब तक क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक मैं कोई ट्रेड उस जोन के अंदर नहीं लेने वाला, ठीक है। ये 2 मेजर चेंजेस जो है वो मैं करने की कोशिश करूँगा इस पूरे वीक में, ठीक है, जो आने वाला वीक है। आई होप हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ होगी अगर मैंने ये रूल्स फॉलो कर दिए तो, जो दो रूल्स हैं हमारे, ठीक है। और इस चीज़ को हम मतलब जो जिस दिन ट्रेडिंग डे होगा उसमें भी हम एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, फॉर एग्जांपल कि क्या हमने ये 2 रूल्स फॉलो करे हैं कि नहीं करे हैं। अगर ब्रीच होता है तो वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा कि नहीं मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया इंस्टेड ऑफ जस्टिफाइंग माई सेल्फ ओवर वीडियो, ठीक है। ये भी मैंने वीक में मतलब किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जोन की जो मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से मुझे मार्केट नीचे की ओर जाता हुआ नज़र आया, बट एक्चुअल में ये क्लोज नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैंने रनिंग कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ले ली, वो मेरे लिए एक बेकार चीज़ थी, ठीक है। तो अब मतलब ये चीज़ें मैं आपके सामने क्लियरली प्रेजेंट करूँगा, बट ऑनेस्टली ये जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए, ठीक है। आई होप कि आगे इस तरह के रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब मैं बैंक निफ्टी पे मेरा जो प्रॉपर फोकस रहता था वो बैंक निफ्टी पे रहता था, बट अब मैं 50% जो है वो फोकस कर दूंगा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी पे 100%। मतलब अगर मेरे 3 ट्रेड इसमें हो रहे हैं तो 3 ट्रेड में इसमें लेने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। 4-2 हो सकता है, यहाँ पे भी 4-2 हो सकता है, कुछ समथिंग लाइक दैट, बट मैं दोनों पे ही फोकस करूँगा। अब सिर्फ बैंक निफ्टी पे नहीं फोकस रहूँगा, बिकॉज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, तो मार्केट भी थोड़ा बहुत उस हिसाब से वो बिहेव कर रहा है, बट हम अपनी गलतियों से भी बाज नहीं आ रहे, इसलिए ये गलतियों की हमें कहीं ना कहीं हमें सज़ा मिल रही है इस चीज़ की, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने एक तरह से अपना एनालाइज़ किया था बैठ के ड्यूरिंग द वीकेंड, ठीक है। जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं गलत जा रही हैं चीज़ें, बिकॉज़ ये रिज़ल्ट्स आपकी कंफर्मेशन है कि आपने गलत किया है, ठीक है। एनी हाउ, ठीक है। तो दैट इज़ इट। अभी इस वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हम बात कब करेंगे, जब हम अपनी ट्रेडिंग वीडियोस बनाएंगे डेली बेसिस पे, जो ट्रेडिंग करेंगे उस पे हम ज़रूर बात करेंगे कि क्या हमने अपने इन 2 प्लान्स को फॉलो करा है कि नहीं करा है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, जब मुझे लॉसेज हो रहे थे तो कमेंट बॉक्स में उन्होंने कहा था कि आप बिग बार सेटअप को भी कंसिडर करो, ठीक है। तो मैंने उसकी भी कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी हुई हैं, वो भी हमारे ही सेटअप का एक्सटेंशन है एक तरह से। जो मूविंग एवरेजेस वाला मैं ट्रेड लेता हूँ उसी में कहीं ना कहीं एक और एडिशनल स्टेप है, तो मैं उन ट्रेड्स को भी कंसिडर करूँगा, ठीक है। निफ्टी में हम ट्राई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अगर वो चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है कंपेयरिंग टू अदर सेटअप्स दैट आई हैव, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा ट्रेड उस वाले सेटअप पे लूँ इंस्टेड ऑफ जो एग्जिस्टिंग सेटअप में मैं काम कर रहा हूँ उस पर ट्रेड लेने के, ठीक है। तो मैं उसको इंक्लूड जरूर करूँगा। जैसे मैंने एक आधा ट्रेड लिया था फ्राइडे को, ठीक है, बिग बार सेटअप के हिसाब से फ्राइडे को एक ट्रेड लिया था, तो डेली बेसिस में मैं एटलीस्ट कोशिश करूँगा कि मिनिमम एक ट्रेड तो मैं बिग बार सेटअप के लिए रिजर्व करूँ, ठीक है, और उसी पे मैं वो ट्रेड लूँ। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। प्लान हमने बना दिए हैं अपने ऑलमोस्ट, ठीक है। और वीक हमारा आगे वाला कैसा रहता है, कैसे हमारे सारे दिन रहते हैं, वो आपको धीरे धीरे डेली बेसिस पे दिखता ही रहेगा। इस डिस्कशन को हम वापस कंटिन्यू करेंगे आफ्टर क्लोजिंग ऑफ नेक्स्ट वीक, ठीक है, कि चीज़ें सही से फॉलो हो पाई कि नहीं हो पाई, ठीक है। प्लान हर कोई बना लेता है, ओके। अगर हम बात करें, ठीक है, आपको पता ही है कि अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ जो ट्रेडर्स हैं ना वो लॉस में है इन FNO ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें 95% लोग जो है वो लॉस खाते हैं, ठीक है। अब ये जो 95% लोग हैं, अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, इसमें से 95% में से अबाउट ये समझ लो 50% लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि गलती क्या हो रही है। मतलब आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, हीरो ज़ीरो किसी ने बता दिया या कुछ भी किया, वो सारी चीज़ों में 50% लोग तो ऐसे हैं कि मतलब विदाउट एनी लॉजिक और कुछ भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो 45% लोग बच जाते हैं ना, उसमें से ये समझ लो कि अबाउट 30% लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनको अपने मिस्टेक्स पता है, प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं इन 30% लोगों में फॉल करता हूँ, ठीक है। मिस्टेक्स पता है, अपने प्लान्स बनाता हूँ, बट कहीं ना कहीं उन प्लान्स को 100% एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ने के लिए अब जो आगे बच गए हमारे 15% वाले लोग हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो है वो फॉलो कर लेते हैं, अपने प्लान्स को सही से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, लेकिन
बीच बीच में कुछ एक्सेप्शंस आती हैं जहाँ पे ये प्लान्स को फॉलो नहीं करते, कुछ लॉसेस लेते हैं, बड़े लॉसेस लेते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक रह जाती हैं जो कि ये 15% करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है नंबर 1, ठीक है, एंड फिर वहाँ से हमें पहुँचना है जो 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। बट ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर मैं चाहूँ कि भाई अगले वीक से मैं 5% में आ गया, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। अगले वीक से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट हाँ, जिस तरह से ये रिजल्ट्स हमें दिखे हैं 1-2 वीक्स में, अगर मैंने अगले वीक में अच्छे से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे ग्रीन डेज दिखें, कुछ रेड डेज दिखें, फिर आगे भी ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो रहेगा वो हम कहीं ना कहीं मतलब वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर प्रॉफिटेबल आना स्टार्ट हो गए तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा फिर कि जो हमने प्लान्स बनाए थे वो सही थे, ठीक है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब थोड़ा बहुत मैं अपनी बैक टेस्टिंग दोबारा से करूँगा, ठीक है। एंड बिग बार पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो उन चीज़ों को इंक्लूड करूँगा धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग सेटअप में, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। बाकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो जो चीज़ें हम जो चेंजेस हम कर रहे हैं मतलब अपने ट्रेडिंग सेटअप में कर रहे हैं, सो कुछ चीज़ों ने आई अंडरस्टैंड कि हमें फ़ायदा दिया है, ठीक है। जैसे हमारे लॉसेस कंपेयरिंग टू फर्स्ट मंथ उतने बड़े बड़े नहीं हो रहे, बट अगर ऐसे कंसिस्टेंट लॉसेस भी रहे ना तो हम फिर से वही फर्स्ट मंथ वाली सिचुएशन पे आ जाएंगे जो फर्स्ट स्कैल्पिंग मंथ था हमारा, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रीक भी अगर चलती रहेगी ना, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मंडे हम पूरी एफर्ट करेंगे अपनी तरफ से कि ये स्ट्रीक टूट जाए एटलीस्ट, ठीक है, चाहे छोटा ही प्रॉफिट हो बट एक प्रॉफिट हो, ठीक है। तो लेट्स सी कैसा जाता है अगला वीक। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बिल्कुल इस वीडियो को क्लोज़ करने से पहले सबसे मैं आपको एक लास्ट बारी आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं अपने लिए भी बनाता हूँ, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट अपने लिए भी बनाता हूँ, सो दैट एक सेल्फ चेक रहे मेरा यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द वीक जो ट्रेडिंग वीडियोस थी उनको देखने के बाद मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि देखो मतलब किस तरह से मैंने अपने ही रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई हैं। 5 मिनट पहले मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसके 5 मिनट बाद शिफ्ट हो जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ चेक है, ये मेरा जर्नल है जहाँ पर मुझे जो मेरी मिस्टेक्स हैं वो बहुत अच्छे से पता चलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल ऑनेस्टली आपके सामने अपना जो भी है कुछ भी है मतलब कोई भी अगर डेडिकेटली कोई यूट्यूबर होगा, लेट से कोई इन्फ्लुएंसर होगा जो मतलब ट्रेडिंग को एक तरह से एज अ यूट्यूब एज अ बिजनेस करना चाहता है, वीडियोस बनाना चाहता है, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है, कोर्सेज बेचना चाहता है, समथिंग लाइक दैट, वो आपको कभी ये चीज़ें नहीं बताएगा। आई एम 200% श्योर। या जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वहाँ से तो आपको चीज़ें सुनने को मिलेंगी ही नहीं, बिकॉज वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बट 100% नहीं कर सकते। 100% तभी हो सकते हैं जब आप इस जर्नी में हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव यही था कि मैं ड्यूरिंग द जर्नी किस तरह से ट्रेडर किन सिचुएशन में से गुजरता है, ठीक है, क्या उसकी साइकोलॉजी होती है, कैसा उसका माइंडसेट होता है, ठीक है, कैसे गलतियाँ करता है, कैसे प्लान्स बनाता है, कैसे उनकी धज्जियाँ उड़ाता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आप भी इन मिस्टेक्स को, इन गलतियों को, सब चीज़ों को अपने से रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आप भी एक इस टाइप की लूप में फंसे हुए हो अभी, ठीक है। एंड आई होप कि आप भी बहुत जल्दी इस लूप से बाहर निकल जाओ एंड प्रॉफिटेबल जर्नी की ओर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आप अगर आपको कुछ भी सजेशन हो मेरी ट्रेडिंग से रिलेटेड या कोई भी कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स मेंशन करें। अगर थोड़ी सी भी वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। सो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में, दैट विल बी ऑन मंडे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।